है। चेतन जी, हाय। चेतन जी, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं। काफी बड़े तो हो। चेतन, आपने देखा है वो शादियों में जो फ्रूट सैलेड का पड़ा नहीं होता, हाँ। स्टॉल जो लगा होता है, तरबूज के ऊपर टमाटर लगा के जो आदमी जैसा मुंह रखा होता है, ही इज द सेम गाय। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो आप टमाटर तरबूज ये चीजें बोले ना, ये स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो ईर्ष्या होती है ना, वो मनुष्य को अंदर ही अंदर से खा जाती है, खोखला कर देती है। खोखला, यू नो खोखला, इट इज साउंडिंग लाइक ढोकला बट इट इज नॉट ढोकला, इट इज खोखला। पर आपका मेन चार्म है क्या? मतलब आपकी क्या ऐसी बात है जिनसे जलते हैं? आपको क्या लगता है? क्या सच बता दो, आज बता दो क्या है। ऊपर वाला ये सारी जनता जानती है, खुद ही कह रहे हैं। इस्माइल है हमारी, जो पता नहीं कहाँ, मतलब हम बता रहे हैं आपको, अपने गांव में चलते हैं हम, तो लड़के यहाँ से बेहोश होती रहती है सड़क पर। वो एक्चुअली बेहोश जो होती है आगे वाली लड़कियां नहीं, जो इसके पीछे चल रही होती है वो बेहोश होती हैं, क्योंकि साइलेंसर पीछे की तरफ है। चले कोई नहीं चेतन जी, हम पहले अपना इंट्रोड्यूस आपको दे दें। मैं दे देता हूँ इंट्रोडक्शन इनका। ये हमारे बगल में एक भैंस रहती बिजुरिया, ये उनके बॉयफ्रेंड है। शर्मा जी देखो, नहीं पर भैंस का भी दिल होता है। अरे नहीं, देखिए आप समझ लीजिए, हमारा और बिजुरिया का कोई रिलेशन नहीं है। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वो हमें दूध देते हैं, हम उसे चारा देते हैं, बस दैट इज इट। अच्छा तू झूठ बोल रहा है, तू उसे एक चीज देता चारा, वो तुझे दूध देती है, गोबर भी तो देती है साथ में। हाँ वो यूजफुल है। हम आपको बताते हैं चेतन जी, आपसे इंस्पायर लेके हमने भी अब लिखना शुरू कर दिया है। आई एम बिकमिंग ए लेखक। नहीं देखिए, जिस तरह आपने हाफ गर्लफ्रेंड लिखी है, वैसे ही हमारी भी एक किताब मार्केट में आने वाली है, उसका नाम है काफ गर्लफ्रेंड। गाय के बच्चे वाली गर्लफ्रेंड का? अरे क्यूरियोसिटी तो क्रिएट करता है। लेकिन देखिए ना, यहाँ देखिए, ये साधारण मनुष्य को ये उच्च कोटि की भाषा समझ में आई नहीं। शर्मा जी, फॉर योर बेनिफिट एंड ओनली फॉर योर बेनिफिट, लेट मी एक्सप्लेन। काप, इट इज एन अंग्रेजी वर्ड। काप का मतलब होता है बछड़ा। बछड़ा मतलब यंग भैंसा। अब यंग भैंसा की गर्लफ्रेंड के ऊपर स्टोरी है, इसलिए काप गर्लफ्रेंड। अरे तो पागल है तू भी, सीधा ही बोल देना तेरी अपनी स्टोरी है। शर्मा जी, जब से हम यहाँ पर आए तब से आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, भूल रहे थे, अब याद आ गई, अब कह देते हैं। सेटअप। देखिए चेतन जी, ये हमारी दरख्वास्त है आपसे कि एक बार हमारा ये उपन्यास तैयार हो जाएगा, फिर हम चाहते हैं कि इस उपन्यास का विमोचन जो है वो आप अपने हाथों से कर देंगे सर। कर दूंगा। नहीं चेतन, आप पहले कंफर्म कर लें लिखा क्या है, क्या पता क्या लिख के लाया, पागल तो है ये। नहीं कोई नहीं, हम 4 पंक्तियां लेकर आए हैं अपने उपन्यास के, हम सुनाते हैं। पूछ उठा के तुम मुस्काई, वाह। सींग से अपनी खुजली मिटाई, ऐसे देख के इतनी प्यारी अदाएं, रात को हमको नींद न आई। हमने तुमको घास गिफ्ट की, तुमने वो भी प्यार से चबाई। आधी उसने खाई, आधी तुमको खिलाई। गोबर की खुशबू से तुमने हमारी पूरी जिंदगी महकाई। वाह, कैसे तुमको ये बतलाएं कितना प्यार हमें तुमसे है, तुम ही देती हो हमको दूध दही मक्खन और आप लोगों ने, मतलब आप बाहर के गेस्ट बुलाते क्यों? आपका हर एपिसोड में आपके पास टैलेंट की मतलब बोरी है। और ये टैलेंट की हो ना हो, बोरी तो है।
सर आपने इतना कह दिया शर्मा जी, फोटो लीजिए आप। जीवन में अपने जहन में इस पिक्चर को बांध लीजिए, चिपका लीजिए। देख रहे हैं आप? हमें सिखाओ सर, कुछ सिखा दो। नहीं आप Please, ऐसे please, ऐसे sir. आप आइए ऐसे क्या कर रहे हैं? आप आइए। वैसे देखिए, आपकी ये जो हाफ गर्लफ्रेंड है, इसके ऊपर एक चलचित्र बन रहा है, हमने ऐसा सुना है। हाँ। आपको क्या लगता है, काफ गर्लफ्रेंड के ऊपर भी स्कोप है कुछ पिक्चर? मैंने फिल्म इंडस्ट्री देखी है सर। एक तो वहां पे आपके जैसे लेवल की ना अभी तक नहीं पहुंच पाए हम। और जो भैंसों के एक्सप्रेशन लाने पड़ेंगे, कैसे लाओगे? हाँ। है कोई डायरेक्टर जो भैंसों के एक्सप्रेशन ला सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनकी किताब में तो इमोशन होगा भैंस का। अभी नहीं है सर, आप थोड़े टाइम के आगे हो। 15-20 साल बाद आई थिंक कोई ना कोई हुनर निकलेगा, तब बनवाना, अभी मत बनवाओ। कमाल है आप, कमाल है आप, धन्य है। नहीं, आपने हमारा उपन्यास और हमारी पूरी इसको आपने अप्रिशिएट किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब हम चलना चाहेंगे, क्या हम चलें? थोड़ा दूर से चलना, धुआं ना करना इधर। क्या कहा आपने? आप लोग इतना डिमांड कर रहे हैं तो, और सर भी आए हुए हैं, और आगे भी फ्यूचर फिल्मों के लिए आप थोड़ा हमें ध्यान में रखिएगा। हम इस्माइल दिखा देते हैं, क्या है कि एकदम किलर है। देख के हम तुरंत भाग जाएंगे, का कोई भरोसा नहीं ऑडियंस ऐसे। रेडी? चेतन, आपको और आपकी पूरी फैमिली को हम आपके चाहने वालों से मिलाते हैं। सो आप एक एक करके चेतन से बात कर सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? जी मैडम। हाय सिद्धू भाजी, हाय कपिल, हाय चेतन जी। ऑलवेज हमने यहाँ पर एक्टर्स को ही डांस करते हुए देखा है, पर पहली बार यहाँ पे कोई राइटर आया है, तो मैं आपको इसका मतलब ये नहीं कि उससे करवाओ। तो मैं आपको और असली आलिया भट्ट, आपकी वाइफ को 2 स्टेट्स के सॉन्ग पे डांस करते हुए देखना चाहती हूँ। जो गलती से कभी मुझे कोई लिटरेरी प्राइज मिलने का चांस था ना, आज वो भी चला गया। पर हम बड़े खुश हैं क्योंकि आज हम नाचे आपके शो में। थैंक यू अनुषा। कुत्ती, आज बड़ा सज धज के आई तू। दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। मेरी बॉयफ्रेंड है ना, इसलिए। कौन तेरा बॉयफ्रेंड? चेतू। चेतू? चेतू मतलब क्या? ये धूमकेतु जैसे मुंह लेके तू चेतू से मिलने आई है? नहीं, आपके लिए होंगे ये चेतन, मेरे लिए तो चेतू हैं। ये मुझे प्यार से प्रिया कहते हैं, प्रिया पाठक। कोई भी बुक लिखते हैं ना, उससे पहले लिखते हैं प्रिया पाठक, वो मेरा नाम लिखते हैं। चेतन आप बैठिए, ये पागल है। आप बैठिए प्लीज। अभी बीवी के साथ डांस कराया यार, अभी क्या हो रहा है? प्रिय पाठक विनय पाठक जैसा तेरा मुंह और प्रिय पाठक। तो पागल है क्या? कोई भी राइटर जब लिखता है तो शुरू में यही लिखते हैं, प्रिय पाठक। इसका मतलब सारे राइटर मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बुक भी लिखी है। मैंने आपके ऊपर कौन सी किताब लिखी है? आपने मेरे ऊपर लिखी है। आप बस स्टैंड में बैठे हुए थे एक बार, तो आपके पास टेबल नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने कहा मेरे ऊपर लिख दो, कोई बात नहीं। तो मेरे ऊपर बैठ के आपने लिख दी। रिसेंटली भी एक लिखी है मेरे ऊपर किताब। कौन सी? हाफ गर्लफ्रेंड। आप मेरी हाफ गर्लफ्रेंड हो? फुल गर्लफ्रेंड तो मैं किसी की भी नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए सर इसके बॉयफ्रेंड बनना थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे जाएगी नहीं। आपको पता नहीं है शायद इसका। अगर आपकी मर्जी थोड़ी ज्यादा देर बनना है तो ज्यादा देर भी बन जाना। कम डार्लिंग, कम। चेतन भगत डेटिंग गुत्थी। इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। गुत्थी, मैं तुम्हें कल कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था, तुमने फोन ही नहीं करा मुझे। मम्मी की वजह से सब हुआ। मम्मी नाक के बाल काट रही थी कैंची से, और क्या वो कैंची उनके पास थी, नाक के बाल मेरे भी बड़े हुए थे। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि मम्मी की कैंची खाली हो तो मैं काटूं, पर मम्मी की कैंची ना फंस गई नाक में।
तो फिर मम्मी कैंची निकली नहीं तो मैं वेट करती रहेगी, क्या है ना मैं बालों के साथ हार नहीं सकती, समोसे के साथ चटनी लग जाती है फिर। कपिल एक मिनट, हाँ आप जरा माइंड मत करना, बट कपिल मैं वैसे दूसरों को मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ, पर ये अगर 1-2 मिनट भी और चला ना मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। चिंता मत करो, मैं आपको मोटिवेट करूंगी, मोटिवेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मेरा डायस है नीचे। सबसे पहले मोटिवेट के लिए जरूरी होता है ये उंगली यहाँ पे आप कान में लगाइए और जितनी भी आपकी मैल है वो साफ कीजिए, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा तो फिर मोटिवेट करने का फायदा भी क्या। और बात का अर्थ उसके शब्दों में ही छिपा होता है दोस्तों। जैसे शब्द है मोटिवेट, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो मोटी और वेट, मोटी का वेट, तो मोटी को वेट करना ही नहीं चाहिए जब तक वो पतली ना हो जाए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट ही होगी उसको। ओके ठीक है, चलो ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव। वेल कपिल, मैं बस यही आपको कहूंगा कि पहली बात तो हमने बिना हीरोइन के शो यहाँ तक खींच लिया है। तो वो तो बहुत बड़ी बात आपकी ब्यूटी के साथ, मतलब ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन। एक बार चेतन के लिए जोरदार तालियां। और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, मतलब इस शो के लिए वो ये है कि ये हाफ गर्लफ्रेंड बहुत ही स्पेशल बुक है, एक ऐसे लड़के की कहानी जो इंग्लिश नहीं अच्छी बोलता और आगे चल के लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है। तो मैं एक इसकी नेशनल लॉन्च करना चाहता था और ऐसे शख्स से करवाना चाहता था जो सच में डिजर्व करता हो, और मुझे लगता है आपसे बेटर कोई नहीं होगा। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच चेतन। आज आपके लिए खास तौर पे हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पे आए। मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें आप उनको जरूर बता के जाएं जो आगे चल के उनके करियर में सहायक हो, जो आगे चल के उनकी जिंदगी में काम आए। कुछ 2 लफ्ज आप जरूर कहें प्लीज। बस यही कहूंगा कि हारते सब हैं, ये तो हारते, जो जीतता है वो भी हारता है। अगर आप हारते हो तो उससे आपको बुरा भी लगेगा, आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, बुरा लगेगा, रो देना, बैठ के पिट लेना, कह देना मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, लेकिन कभी क्विट मत करना, कभी गिव अप मत करना।